यूट्यूब चैनल में आप सबों को नमस्कार। इस प्रीवियस क्लास में पुर्तगाली के बारे में हम लोग देखे थे। अब हम लोग जो हैं पुर्तगालियों के बाद कौन भारत आए उसके बारे में हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लास में जो भी आपको बताया जा रहा है वह कंसंट्रेट हो करके आप यदि सुनते हैं तो वहीं याद हो जाएगा। हिस्ट्री सब में कुछ ऐसा विशेष चीज़ है नहीं, लेकिन यदि उसको ध्यान से सुना जाए तो एक कहानी की तरह उसको याद आ जाएगा कि पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद कौन आएंगे। इस तरह से हम क्रम वाइज जो है देखते चले जाएंगे तो फिर तो याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पुर्तगाली के बाद जो है डच भारत आए और वो नीदरलैंड के मूल निवासी थे। डच जो आए वो मूल निवासी नीदरलैंड के थे। प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन कब प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन 1596 ईस्वी में सुमात्रा पहुंचे। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण और क्षेत्रों पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, यानी 21 वर्षों के लिए। यानी हॉलैंड सरकार जो थी वह व्यापार करने के लिए अपने व्यापारियों को अनुमति दिया कि 21 वर्षों तक जो है तुम अपना व्यापार स्थापित करो, और वहाँ पर अधिकार उसको मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डच जो है वह 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की। इस कंपनी का मूल नाम वॉक था, VOC वॉक था, और 17 सदस्यों वाला जो है एक बोर्ड बनाया गया था और उसमें 17 सदस्य थे। इस तरह से जो है नीदरलैंड की जो सरकार थी उस तरह से अपने व्यापारियों को अनुमति दिया और अपनी कंपनी का नाम इस तरह से रखा। तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में हुई। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में हुई। 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों के अम्बियाना पर डचों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगाल जो अपना आधिपत्य, अपना जो स्थापना किया था, यानी व्यापारी बेड़ा जो वहाँ पर बनाया था, उस व्यापारी बेड़ा पर कब्जा करने वाला जो डच थे उन्होंने 1605 ईस्वी में कर लिया और मसाला द्वीपपुंज, जिसको इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, मसाला द्वीपपुंज में उन्होंने पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अपना स्थापित किया और 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके कुलीकट 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके कुलीकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और मुख्यालय भी वहीं बनाया। डचों ने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को पुलीकट में ढाला था। डचों ने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को कहाँ ढाला था? पुलीकट में। जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में वेटेविया नगर बसाया। डचों ने सूरत एवं विमलीपत्तनम में फैक्ट्रियों की स्थापना 1616 ईस्वी में की और 1641 ईस्वी में की। दोनों ईस्वियों में जो है उन्होंने अपने फैक्ट्रियों की स्थापना की। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में 1627 ईस्वी में की गई थी और डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में 1658 ईस्वी में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। इस तरह से वह आगे बढ़ता गया और डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में औरंगजेब ने
1664 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार दिया। यानी डच को औरंगजेब ने अधिकार दिया, किस आधार पर अधिकार दिया? 3.5% वार्षिक चुंगी पर, चुंगी यानी कर, टैक्स, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, उस टैक्स पर लेकर के और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अधिकार दिया गया। और डच गवर्नर का मुख्यालय 1690 ईस्वी में पुलिकट के नागपट्टनम में बनाया गया। डच गवर्नर का मुख्यालय 1690 ईस्वी में पुलिकट के नागपट्टनम में। डचों के व्यापारीय केंद्र मालाबार, डचों के व्यापारीय केंद्र मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचिन, कन्नौर और वेनगुर्ला में था। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को निर्यात के अधिक महत्व दिया, इसलिए कि यहाँ के जो कपड़ा थे इतने अच्छे थे, सूती, जो कि वहाँ पर कंफर्टेबल उन लोगों को महसूस होता था और अपने देश से, भारत से लेकर के अपने देश तक वो ले जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने मसाला की जगह पर जो है भारतीय कपड़ों को अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 300 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्र को निर्यातित वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। यानी सबसे पहले डच जो थे उन्होंने कपड़ा को प्राथमिकता दिया और वह उन्होंने अपने देश में जो है अपना निर्यात करने के लिए जो है अनुमति प्रदान किया और उसी को श्रेय जाता है। सबसे पहले कपड़ा निर्यात करने का श्रेय डचों को जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा, यानी बंगाल में है बेदरा के युद्ध में डच पराजित हुए। इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। यानी डच का जो है अंग्रेजों के साथ जब अंग्रेज आना प्रारंभ किया भारत में, तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने यानी बंगाल में उनके साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में डच पराजित हो गए और इसके साथ उनकी जो है शक्ति समाप्त कर दी गई। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। डच व्यापारी व्यवस्था जो है किस पर आधारित थी? सहकारिता कार्टेल पद्धति पर। डच कंपनियों में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह व्यापारिक इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसत रूप से 18% लाभांश दिया जाता था। यानी डच कंपनी जो है वह उनका कार्य करने का एक अलग तरीका था और वो जितना वो मुनाफा देता था, जितना वो लाभ देता था, जिस आज तक अभी तक जो भी कंपनी आई उस तरह से अपना एक रिकॉर्ड स्थापित करने में असमर्थ रहा। इसके बाद डच बहुत कम दिन तक रहे और डच के बाद जो है जब अंग्रेज आए तो उसके डच के साथ काफ़ी युद्ध हुआ और उसके बाद जो है अंग्रेज अपना आगमन प्रारंभ किया और डच की जो है व्यापारिक संस्था वह ध्वस्त हो गई। इसके बाद अब हम लोग आगे की क्लास में फिर देखेंगे जो अंग्रेज आए तो वह किस तरह से